सभी श्रद्धालुओं को सादर जय श्री राधे नमस्कार। सुजन स्नेही बहुत हैं, सुख में मिले अनेक, विपत्ति परे दुख बांटी और 100 लाखन में एक। यह उक्ति उस समय चरितार्थ होती है जब महाभारत की एक घटना पढ़ते हैं। पांचों पांडव वनवास काल में बड़े दुखी थे। एक दिन पांचों महर्षि मार्कंडेय के आश्रम में मिलने गए। महर्षि ने उचित सत्कार के बाद महाराज युधिष्ठिर को उदास देखकर पूछा, हे धर्मराज, आपकी उदासी का कारण? धर्मराज ने कहा, आप तो सब कुछ जान रहे हैं। आज सारी दुनिया में हमारे समान अभागा कोई नहीं है, हमारे जैसा दुखी कोई नहीं है। मार्कंडेय जी ने उनके दुख बांटने का मन बनाया। महर्षि, महात्मा, ब्राह्मण, आचार्य, गुरु का यही कर्म है कि वो अपने यजमान या किसी भी मानव को दुखित अवस्था में देखकर उसके दुख बांटने का प्रयास किसी भी तरह से करे। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, सुनिए, एक पौराणिक कथा बताते हैं। हमारे पास मिलने एक बार महाराज इंद्रदुम्न आए, जिनकी पुण्य की समाप्ति हो गई थी और स्वर्ग से लौटकर पृथ्वी पर आ गए थे। उन्होंने हमें देखकर पूछा, आप हमें पहचानते हैं? मैंने कहा, नहीं, आपको तो हम नहीं पहचानते हैं। वो बड़े उदास हो गए। मैंने कहा, आप कौन हैं जो इतना उदास हैं? तब उन्होंने कहा, मैं इंद्रदुम्न राजा हूँ और देवराज इंद्र ने हमें कहा था पृथ्वी पर आप जाएं और यदि एक भी कोई पहचानने वाला मिल गया तो फिर से आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। हे महाराज, सबसे पुराने उम्र का जानकर आपके पास मैं आया था। मैंने कहा, ठहरिए, हमसे पुराने उम्र के हैं प्रवार कर्ण। हम दोनों प्रवार कर्ण उल्लू के यहाँ मिलने गए। वो उस उल्लू ने भी उन्हें नहीं पहचाना। जब राजा कुछ और उदास हो गए और प्रवार कर्ण ने सारी बात जान ली तो उन्होंने कहा, हमसे पुराना है नारी जंग बगुला, उनके यहाँ हम लोग चलें। जब नारी जंग के यहाँ हम लोग गए तो नारी जंग ने भी नहीं पहचाना। राजा तो अब एकदम हताश हो गए। तब नारी जंग ने कहा, ठहरिए महाराज, हमसे भी पुराने उम्र का है अकुपार नाम का कछुआ, जो इंद्रदुम्न सरोवर में रहता है, समुद्र के किनारे दक्षिण देश में। हम चारों जब वहां पहुंचे, संयोग अच्छा था, उस समय अकुपार जल से बाहर अपना सिर निकालकर जल में सैर कर रहा था। उसने हम सबों को देखने के बाद जब महाराज को देखा तो आंखों में आंसू भरकर नमस्कार करते हुए कहा, हे महाराज, बहुत दिनों बाद आप आए। हमने जब उससे पूछा, आप महाराज को पहचानते हैं? उन्होंने कहा, इन्हीं के गौदान के गायों के जाने के खूर से जो ये गड्ढा बना वही मेरा घर है और हम इन्हें कैसे नहीं पहचानते। तभी विमान आया और उन्हें स्वर्ग ले गया। आपके भी दुख मिटेंगे।